शॉर्ट ट्रिक फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। हम इससे बड़ी आसानी से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। रूल फर्स्ट ये है कि इफ़ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस और इक्वल टू द 8 इलेक्ट्रॉन देन डिवाइडेड बाय द 2 देन कोशिएंट इज हाइब्रिडाइजेशन। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है या उसके इक्वल है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा वही उस कोसेंट उसका हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। जैसे कि अगर 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 5 आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, 6 आता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 7 आता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अमोनिया NH3 अमोनिया। तो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। चूँकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 + 1 = 8। तो 2 से चूँकि 8 है, 8 या 8 से कम होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। चूँकि यहाँ पे 8 आ रहा है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और इसको बोलेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2O। चूँकि हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो यहाँ पे 6 = जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 या 8 से कम होगा तो 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। रूल नंबर 2 ये कहता है इफ़ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन देन डिवाइडेड बाय 8 एंड द कोसेंट इज हाइब्रिडाइजेशन। ये रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे और 8 से डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आता है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 में फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। क्योंकि यहाँ पे 5 क्लोरीन है तो 7 + 7 + 7 + 7 = आएगा हमारा 40। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने के बाद ये 5 बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएगा sp3d। रूल नंबर 3 ये कहता है इफ़ बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 8 नॉट कंप्लीट डिवाइडेड देन अगेन डिवाइडेड बाय 2 एंड देन द सम टोटल कोसेंट एंड इट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है और 8 से डिवाइड करने के बाद वो कंप्लीट डिवाइड भी नहीं हो रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा उन दोनों को हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे CO हो गया, CO में 4 कार्बन का 4 ऑक्सीजन का 6 = आएगा 10 और इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा, चूँकि यहाँ पे 10 है तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 1। चूँकि यहाँ पे जब यहाँ पे बचेगा 2 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो फिर एक बार जाएगा। तो यहाँ पे जब एक बार जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा 1 + 1 = आएगा 2 और 2 को हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।